दोस्तों, ताइवान पुलिस ने सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी फाइल पर एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बहुत ही रोचक जानकारी होने वाली है। इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी हर भारतीयों को जानना चाहिए, हर भारतीयों के पास पहुंचना चाहिए। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं। तो एक्चुअली दोस्तों, नेताजी की ये लाइन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस नारे से हिंदुस्तान के हर नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता। लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसके रहस्य से पर्दा आज तक नहीं उठाया जा पाया है। लेकिन जल्द ही एक स्टेटमेंट में भारतीय आइकॉन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी फाइल पर ताइवान पुलिस ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर, बस लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में क्या बताया गया था। तो आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 में एक प्लेन हादसे में उनकी मौत हुई थी। यह दुर्घटना जापान अधिकृत फोर्मोसा में करीब 2:30 पर हुआ था, जो वर्तमान में ताइवान में पड़ता है। कहा तो ये भी जाता है कि इनकी मृत्यु ताइपे के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। इसके 2 दिन बाद यानी 20 अगस्त 1945 को ताइहोकू में इनका दाह संस्कार किया गया था। कुछ जांच पड़तालों के बाद जापान के समाचार एजेंसी डोमी ने बोस की मृत्यु की घोषणा की थी। नेताजी की मृत्यु की खबर सुनकर भारतवासियों को एक बहुत ही जबरदस्त झटका सा लगा था। तभी भारत सरकार में नेताजी की मृत्यु से पर्दा उठाने के लिए 3 कमीशन बनाए गए थे, जिसमें पहला 1956 में शाहनवाज समिति का गठन किया गया। इस कमेटी ने इस हादसे की बात को सच बताया था, लेकिन इस कमेटी के सदस्य रहे नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 1970 में न्यायमूर्ति जीडी खोसला के अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। उसने भी अपने रिपोर्ट में सेम बात बताई थी। उसके बाद 1999 में न्यायाधीश मनोज मुखर्जी के अध्यक्षता में एक और समिति का गठन हुआ, लेकिन उसने अपने रिपोर्ट में विमान हादसे वाली बात को इनकार कर दिया। अगले कुछ सालों तक बहुत सारी जांच पड़ताल की गई, लेकिन कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। अब आता है साल 2016। फिर भारत में नेताजी की मृत्यु के रहस्य के बारे में जोरों से बात होना शुरू हुई, लेकिन इस बार भारत सरकार ने नेताजी की मौत से जुड़ी कुछ फाइल शेयर की, जिसमें भारत के खुफिया एजेंसियों के मुताबिक नेताजी के जीवित और रूस में होने का शक जताया गया था। लेकिन दोस्तों, बात तो यहाँ पे आके रुकती है कि 2017 में फिर से आधिकारिक तौर पर बताया जाता है कि नेताजी की मृत्यु विमान हादसे में ही हुआ था। ये तो रहा आधिकारिक इतिहास, लेकिन दोस्तों फिर से मामला तब और जोर पकड़ा जब 2020 में नेताजी की बेटी अनीता बोस ने डीएनए टेस्ट के लिए नेताजी की डेथ बॉडी को इंडिया लाने की मांग की, ताकि नेताजी की मृत्यु का सही कारण पता चल सके। दोस्तों, आज भी नेताजी की अस्थियां टोक्यो के रनकोजी मंदिर में रखी गई हैं। तभी से अस्थियां वहीं पड़ी हुई हैं। अस्थियों को मंदिर के पुजारी क्योई मोचिजुकी ने संभाल कर रखा हुआ है। वह हैरान हैं कि अब तक भी इन्हें भारत क्यों नहीं ले जाया जा सका है। ऐसा भी नहीं कि भारत की तरफ से अस्थियां लाने के लिए कोई कोशिशें नहीं हुई। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 के दशक में इन्हें वापस लाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नेताजी के परिवार ने उनकी मौत की बात मानने से इनकार कर दिया था। ऐसी स्थिति में नेहरू भारत में अस्थियां नहीं ला सके थे। अब हम वापिस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। कई लोग इन रिपोर्ट में आपत्ति जताते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि वो सोवियत संघ जा पहुंचे थे। कई जानकार ये भी मानते हैं, ये भी बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। इसी सिलसिले से जुड़े शुभम पाल की एक रिपोर्ट में नेताजी की मौत से जुड़ी कई नई बातों का पर्दाफाश किया है। दोस्तों, उसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे, जिसमें बताया गया है कि चीन गणराज्य सरकार और ताइवान के 1956 के तत्कालीन राष्ट्रपति के नेतृत्व में
1956 में ताइवान पुलिस द्वारा नेताजी की मौत की जांच की गई थी, लेकिन बताया जाता है कि ताइवान पुलिस अपने जांच में यह साबित करने में विफल रही कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताइवान में नेताजी की मौत हुई थी। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह भी है कि आज तक भारत के किसी भी आधिकारिक रिपोर्ट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया है। दोस्तों, सवाल तो यह भी उठता है कि इतने सालों में भारत से ताइवान गए अधिकारियों को इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं। आखिर में आज तक ये गुत्थी सुलझी क्यों नहीं, आखिर में मुहर क्यों नहीं लगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप क्या जानते हैं, आप अपना विचार जरूर रखें। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस हमेशा लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं अगली किसी और रोचक जानकारी के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।